हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना डे 2 की रिवीजन ऑफ 65 डेज स्ट्रेटजी प्लान। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज मीन्ड बाय पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर द रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हाट हाउ वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आज अपने रजिस्टर में एक एक पॉइंट को नोट करना। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट आपके एमसीक्यू में और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगी। प्लीज वीडियो को, क्लास को लास्ट तक देखिएगा। जहां जहां आपको प्रॉब्लम होती है उस टॉपिक के लिए हमें कमेंट भी करिएगा ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। और इसमें डेबिट साइड हम वो आइटम्स लिखते हैं जो फर्म पार्टनर्स को प्रोवाइड करती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन। क्लियर? और डेबिट क्रेडिट करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, और जबकि पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है, इसलिए हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इनको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम का सोर्स है और पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करता है, इसलिए हम इसको कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ये कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज का कंसेप्ट है कि हाउ वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट आर द रूल्स वी फॉलो एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सारे कंसेप्ट आज के बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, बच्चों को अक्सर कई बार डाउट्स होते हैं यहाँ पर, बट हमें उन डाउट्स को खत्म करना है, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लास हो सकता है थोड़ी लंबी हो, बट आज ही हम इन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो निकालिए अपना रजिस्टर और पेन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द ड्राइंग्स? ड्राइंग्स मींस द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर इन कैश और गुड्स फॉर द पर्सनल पर्पस। जब भी ऑनर बिजनेस से कुछ गुड्स को विड्रॉ करता है या कैश को विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। अब अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, तो फर्म कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम द पार्टनर। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर सकती है। हमने कल पढ़ा था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होता। क्लियर? हमने यही पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब भी चार्ज होगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। तो हमारा पहला पॉइंट ही ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज ओनली व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स। क्लियर? ये सारी चीजें आप नोट करते हुए चलिएगा। जहां भी आपको लगे आप वीडियो को पॉज करिए और ये सारे कंसेप्ट को नोट करिए। इंटरेस्ट इज चार्ज बाय फर्म व्हेन ड्राइंग्स इज मेड by partner against the profit, not charge against capital। देखो, दो तरह की ड्राइंग्स होती है। एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इन दोनों का कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है।
ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है? व्हेन पार्टनर विड्रॉ हिज कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस, जब भी पार्टनर अपनी कैपिटल को बिजनेस से विड्रॉ करता है, जब भी पार्टनर अपनी कैपिटल को बिजनेस से विड्रॉ करता है, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। यानी उसने अपने बिजनेस से क्या करी, अपने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, तो इससे उसकी कैपिटल रिड्यूस हो गई। ठीक है, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं तो इस तरह की ड्राइंग्स को हम काउंट नहीं करते। ये कहां पे काउंट होता है? जब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? दूसरा पॉइंट है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हेन पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जब पार्टनर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के अगेंस्ट कोई अमाउंट विड्रॉ करता है कि मुझे जब प्रॉफिट होगा उसके लिए, देखो प्रॉफिट कब कैलकुलेट होता है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो अब प्रॉफिट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट होगा, बट उसको अमाउंट अभी जरूरत है, तो उसने कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया। इसे कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। और जब भी ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो इससे कैपिटल रिड्यूस नहीं होती। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द ड्रॉइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल लिखा है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट जब आपको सिर्फ नॉर्मल ड्रॉइंग्स दिया है या ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दिया है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते। इज इट क्लियर? अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का नेचर समझते हैं। हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? बिजनेस के लिए इनकम का सोर्स है। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो है ये पार्टनर से चार्ज करता है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करता है, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट। कैपिटल कब होगा? जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा। करंट अकाउंट कब होगा? जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा। हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना ये बात कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। क्लियर? कंफर्म? अब इसकी जर्नल एंट्री क्या है? जैसा आपने बोला उसी तरह से जर्नल एंट्री है इसकी। अगर कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम उस टाइम में रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्लियर? यहां तक का कंसेप्ट क्लियर? थोड़ा फास्ट मोड में भागना पड़ता है क्योंकि हमें कंप्लीट करना है आज सारा कंसेप्ट, तो प्लीज ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर किसी को नहीं भी समझ में आता तो एक बार और थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा से प्ले करिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सर ड्राइंग्स कितनी तरह की होती है? ड्राइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की ड्राइंग्स होती है। पहली होती है रेगुलर ड्राइंग्स और दूसरी होती है इरेगुलर ड्राइंग्स। अब रेगुलर ड्राइंग्स क्या है? विच सेटिस्फाई टू कंडीशंस, जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। दो कंडीशंस मींस इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट पहली कंडीशन, और दूसरा क्या है? इन इक्वल टाइम पीरियड, इन इक्वल टाइम पीरियड। when partner withdraw the equal amount, when partner withdraw the same amount in the equal time period, it is known as the regular drawings। ठीक है, आपने हर महीने 1,000 रुपए विड्रॉ करे या हर 3 महीने में आपने 10,000 रुपए विड्रॉ करे, तो यहाँ पे क्या है? अमाउंट भी सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है। दूसरा होता है इरेगुलर ड्रॉइंग्स। इरेगुलर ड्रॉइंग्स क्या होता है? इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन रीच हो जाए, या तो डिफरेंट अमाउंट हो, डिफरेंट अमाउंट हो आपके पास, या डिफरेंट टाइम पीरियड हो, डिफरेंट टाइम पीरियड हो, या दोनों ही कंडीशन हो जाए। ठीक है ना? तो उसे हम कहते हैं इरेगुलर अनइक्वल अमाउंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स।
ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो इन पॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ इररेगुलर ड्राइंग्स, कि इररेगुलर ड्राइंग्स दिया हो तो हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए वी यूज द प्रोडक्ट मेथड, हम प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हैं। कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। देखो एक स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। इन अ पार्टनरशिप, पार्टनर्स आर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2022, a partner drew as follow। आपको डिफरेंट डेट्स दी हुई है और डिफरेंट अमाउंट दिए हुए। जैसे फर्स्ट में को हमने कितना अमाउंट विड्रॉ करा है 2000, फर्स्ट अगस्त को हमने कितना अमाउंट विड्रॉ करा है 5000, 30 सितंबर को 2000, 31 जैन को 6000 एंड 31 मार्च को 2000। डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड, तो ये क्या हो गया आपके लिए इररेगुलर ड्रॉइंग। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसके लिए सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम पहले लिखेंगे डेट्स, कब कब हमने ड्राइंग्स करी है, दूसरा कितना अमाउंट हमने विड्रॉ करा है, तीसरा होता है नंबर ऑफ मंथ्स, यानी जब आपने ड्राइंग्स करी वहां से लेकर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक कितने मंथ्स हो गए, और फोर्थ होता है प्रोडक्ट। फोर्थ क्या होता है? प्रोडक्ट। जैसे हमने फर्स्ट ड्राइंग कब करी थी? फर्स्ट में, तो हमारे पास हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट में कितना अमाउंट विड्रॉ करा है 2000 रुपीज। पहले यही कॉलम पूरा कर लेते हैं। फर्स्ट अगस्त, फर्स्ट अगस्त कितना अमाउंट है 5000। फिर उसके बाद 30 सितंबर 2000, फिर 31 जैन, 31 जैन कितना अमाउंट था 6000 रुपीज। और उसके बाद है 31 मार्च 2000। इज इट क्लियर? अब यहां से देखिए फर्स्ट मई से लेकर 31 मार्च तक, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने मंथ्स हो गए 11 मंथ्स हो गए। फिर 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए 8 मंथ्स। 30 सितंबर से 31 मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। 31 जैन से 2 मंथ्स, और 31 मार्च से 31 मार्च 0 टाइम पीरियड। तो अमाउंट कितना आया 22,000। प्रोडक्ट कर लीजिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, मान लो हम इसको ए मानते इसको बी मानते, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया ए इंटू बी। अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ मंथ से। 2000 इंटू 11 22,000, 5000 इंटू 8 40,000, 6000 इंटू 2000 इंटू 6 12,000, 6000 इंटू 2 12,000 एंड 2000 इंटू 0 0। तो टोटल अगर आप टोटल करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 86,000। कितना हो गया 86। अब हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, फार्मूला होगा यहाँ पर प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट आया, इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कितना था आपका 86,000, रेट कितना है 15% और इंटू 1/, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इज इट क्लियर? कंफर्म कि इररेगुलर के केस में हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल। क्लियर है ना? पक्का? चलिए अब निकालते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। मैंने रेगुलर ड्राइंग्स क्या बताया आपको? रेगुलर ड्राइंग्स बताया
इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम पीरियड। इक्वल अमाउंट को हम इक्वल टाइम पीरियड्स में विड्रॉ करते हैं। अब ये टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, या 2 मंथ्स के गैप में आप अमाउंट को विड्रॉ भी कर सकते हो। तो जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना हो रेगुलर ड्राइंग्स के केस में, रेगुलर ड्राइंग्स के केस में, तो हम किस तरीके से निकालते हैं, चलिए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, यहां पे आपका फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। सर ये एवरेज टाइम क्या है? देखो टोटल ड्राइंग्स तो आपको पता है, आपने 1000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करा तो टोटल ड्राइंग्स होगी 12,000, ठीक है। अगर आपने 3000 रुपीज पर क्वार्टर विड्रॉ करा तो 3000 इंटू 4 आपकी टोटल ड्राइंग्स होगी 12,000। रेट आपको दिया हुआ होगा। अब मेन पॉइंट आता है कि सर हाउ वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट, सॉरी हाउ वी कैलकुलेट एवरेज टाइम। एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? एवरेज टाइम के लिए एवरेज टाइम का फॉर्मूला होगा आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय, आपने जब फर्स्ट ड्राइंग्स करी तो उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा, प्लस जब आपने लास्ट ड्राइंग करी उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा, उन दोनों टाइम पीरियड को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, कंफर्म? देखो जैसे कुछ केसेस लेते हैं, अभी कुछ थोड़ा थोड़ा सा क्लियर है सर, काफी हद तक क्लियर है, बट थोड़ा सा और समझते हैं इसको। अगर हम पहला केस लेते हैं कि हमने ड्राइंग्स करी है इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब हमने मंथली ड्राइंग्स करी है। कौन सा केस ले रहे हैं हम? मंथली ड्राइंग्स का। सर अगर हमने मंथली ड्राइंग्स करी है 1000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करे हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास 3 केस हो सकते हैं। 3 केस कौन कौन से? पहला, आप हर महीने की 1 तारीख को विड्रॉ करो। दूसरा, हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉ करो। और तीसरा, हर महीने के लास्ट में विड्रॉ करो। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपके 3 केस है, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ एंड इन द एंड ऑफ ईच मंथ। क्लियर? अगर हम बिगनिंग की बात करते हैं तो हमारा टाइम पीरियड आता है 6.5 महीने। 6.5 महीने वैसे तो आपको याद है, पढ़ रखा है सबने, बट फिर भी अभी हम इसको समझते हैं। अगर हम मिड की बात करते हैं तो हमारा टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड होता है 6 मंथ्स। और अगर हम एट द एंड की बात करते हैं तो हमारा टाइम पीरियड होता है 5.5 मंथ्स। ठीक है? कैसे होता है ये भी समझ लेते हैं। देखो अगर हम अपने मंथ्स लेते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अगर हमने पहला केस ले लिया, केस नंबर 1, जब हम मिड सॉरी बिगनिंग की बात करते हैं, यानी हर महीने की 1 अप्रैल को, मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। तो फर्स्ट ड्राइंग आपने कब करी? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने टाइम पीरियड बचा? 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी? 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम है? 1 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज 13/2। इसका मतलब हो गया 6.5 मंथ्स। ठीक है? तो आप क्या करोगे? टोटल ड्राइंग्स इनटू जो भी आपका रेट है, रेट अपॉन 100 इनटू 6.5 अपॉन 12, 6.5 अपॉन। क्लियर? अगर हम केस 2 लेते हैं, हमने मिड में विड्रॉ करी है, हमने मिड में, यानी पहली ड्राइंग्स हमारी हुई 15 अप्रैल, फिर 15 मई, 15 जून, इस तरीके से लास्ट ड्राइंग हुई आपकी 15 मार्च। तो
अगर आप फर्स्ट ड्राइंग 15 ऑफ अप्रैल को करते हो तो आपका टाइम कितना हुआ 11.5। लास्ट ड्राइंग आप 15 ऑफ मार्च को करते हो तो 0.5 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, दिस इज 6 मंथ्स। ठीक है, वही मैंने आपको लिखा है। थर्ड, अगर मान के चलो आप एंड में करते हो, यानी पहली ड्राइंग्स आपने 30 अप्रैल, फिर 31 मई, उसी तरीके से लास्ट ड्राइंग आपने करी है 31 मार्च, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपके पास कितना टाइम बचा 11, लास्ट ड्राइंग के पास 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 11/2, 5.5 months। क्लियर, कंफर्म। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि अगर मान के चलिए आपका 1000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करते हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 12% लेते हो, तो बिगनिंग के केस में आपका हो जाएगा 12,000 इंटू 12/100 इंटू 13/2 और 1/12। मैंने आपको फार्मूला यही लिखवाया है ना, जब फार्मूला लिखवाया है मैंने क्या लिखवाया है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। क्लियर, कर लोगे। अगर यही केस आपका मिड में आ जाए तो आप क्या करोगे, 12,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, क्योंकि एवरेज टाइम क्या हो जाएगा 6, और एंड में आ जाए तो आपके पास होगा 12,000 इंटू 12/100 इंटू 11/2 इंटू 1/। क्लियर, जो भी आंसर आए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कंफर्म है, क्लियर। चलिए, अगर मान के चलिए पहला केस हमने क्या करा है मंथली, अगर पार्टनर मंथली विड्रॉ ना करके क्वार्टरली विड्रॉ करे, क्वार्टरली ये यानी हर 3 महीने में वो अमाउंट को विड्रॉ करता है, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में अगर आप डायरेक्ट आंसर्स लिखना चाहते हो तो 7.5 मंथ्स, ठीक है 7.5 मंथ्स, यहाँ पे आ जाएगा 6 मंथ्स अगर मिड में विड्रॉ करता है, और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में आपका आ जाएगा 4.5 मंथ्स। चलो सर, जब इतना कैलकुलेट कर लिया है तो प्लीज इसको भी वेरीफाई करवा लीजिए। वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों। देखो पहला क्वार्टर क्या है, अप्रैल मई जून, पहला क्वार्टर। दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर। तीसरा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और चौथा क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च। अगर हम बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर लेते हैं, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर लेते हैं, तो यानी हमने फर्स्ट ड्राइंग करी है 1 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, और फिर 1 जैन को। तो फर्स्ट ड्राइंग अगर हमने 1 अप्रैल को करी है तो हमारे पास पूरा साल हो गया 12 मंथ्स। क्लियर, लास्ट ड्राइंग हमने कब करी है 1 जैन को, यानी 3 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, 15/2 दैट इज इक्वल टू 7.5। क्लियर, अगर हमने मिड में करा है, मिड में किया तो मिड के लिए हमारा क्या होगा, पहली ड्राइंग हमने कब करी होगी 15 मई को, फिर 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फेब। अब 15 मई यानी आधा महीना तो मई का, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस तरीके से आप काउंट करोगे तो आपके पास आ गया 10.5। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, लास्ट ड्राइंग कब करी है 15 फेब को, तो आधा महीना और मार्च का महीना, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 12/2, कितना आ जाएगा 6 मंथ्स। एंड की बात करते हैं, अब एंड में लास्ट ड्राइंग कब करी है, फर्स्ट ड्राइंग सॉरी 30 जून, फिर 30 सितंबर, फिर 31 दिसंबर, और लास्ट 31 मार्च। तो इसके बाद देखिए 30 जून के बाद कितना टाइम बचा 9 मंथ्स। 31 मार्च के बाद कितना टाइम बचा 0 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 9/2 एंड 4.5 मंथ्स।
ये आपका एवरेज टाइम आएगा। क्लियर, कंफर्म। तो यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, टोटल ड्रॉइंग्स अगर मान के चलो पार्टनर ने विड्रॉ करा है 3000 रुपीज पर क्वार्टर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको चार्ज करना है 12%। 12%। तो बिगनिंग के केस में अब टोटल ड्राइंग्स 3000 इंटू 4 दैट इज 12,000, रेट 12। बिगनिंग में हमारा फार्मूला होता है 7.5 यानी 15/2 इंटू 1/। क्लियर, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। मिड के केस में टोटल ड्राइंग्स कितनी है 12,000 इंटू 12/100 इंटू 6/। क्लियर। और एंड के केस में आपकी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर टोटल ड्राइंग्स 12,000 इंटू 12/100 इंटू 4.5 यानी 9/2 इंटू 1/12। क्लियर है, कंफर्म, क्लियर। केसेस थोड़े से आपको भी पता है ज्यादा है, टाइम कम है, तो जल्दी जल्दी हमें पढ़ना पड़ेगा, पर हम करके दिखाएंगे, हम 80 आउट ऑफ 80 लाके दिखाएंगे, कंफर्म। नेक्स्ट, अगर ड्राइंग्स हमने सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स करी हो, लास्ट के 6 मंथ्स हमने ड्राइंग्स करी हो, तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में हमारा जो एवरेज टाइम होता है वो होता है 3.5 मंथ्स, एंड में सॉरी मिड में 3 मंथ्स, एंड में 2.5 मंथ्स। ठीक है, यानी हमने ड्राइंग्स करी है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। बिगनिंग में देखो, बिगनिंग में अगर हम देखते हैं हमने फर्स्ट ड्राइंग करी है 1 अक्टूबर, फिर 1 नवंबर, लास्ट ड्राइंग कब करी है 1 मार्च को। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास कितना टाइम बचा 6 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग हमने करी है 1 मार्च को, कितना टाइम है 1 मंथ, डिवाइडेड बाय 2, 7/2 डेट इज इक्वल टू 3.5 मंथ्स। ठीक है, मिड में बात करते हैं, फर्स्ट ड्राइंग हमने कर ली है 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, इस तरह से यहाँ पे करी है 31 मार्च को। तो अब यहाँ पे देखो 15 अक्टूबर कितना टाइम हुआ 5.5 प्लस मार्च 15 मार्च यानी 0.5 डिवाइडेड बाय 6/2 डेट इज इक्वल टू 3 मंथ्स। क्लियर है। और एंड की बात करते हैं, एंड की, तो 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, इस तरह से करते हैं। फर्स्ट ड्राइंग हमने 31 अक्टूबर, कितना टाइम बचा 5 मंथ्स, फिर 31 मार्च कितना टाइम बचा 0 मंथ्स, डिवाइडेड बाय 2, तो 2.5 मंथ्स आता है। क्लियर, कंफर्म, केस क्लियर है। यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए मान लो 1000 पर मंथ है, तो 1000 इंटू 6 कर लोगे। क्लियर। बट सर ये तो था जब आपको रेगुलर ड्राइंग्स दी हो, अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं हो, अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं हो तब आप कैसे करते हो। अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है या टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है, लमसम का अमाउंट दिया हुआ है, तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। हम इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए निकालते हैं 6 मंथ्स के लिए निकालते हैं। मान के चलिए आपको दिया हुआ है एक ही जो टोटल ड्राइंग्स है वो है 1,50,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ले लेते हैं 12%। अब कुछ नहीं बताया कि कब विड्रॉ कर रहा है कब नहीं, सिर्फ आपको लमसम अमाउंट दिया है, तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो जाएगा 1,50,000 इंटू 12/100 इंटू 6/। क्लियर, आप कैलकुलेट कर दो। क्लियर है ना, कंफर्म। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका कि अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम नहीं लिखा हुआ,
देखो आपको मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे दे होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखें तो आपको लिखा होता है 10% पर एनम। जब भी 10% पर एनम हो तो वी कंसीडर द टाइम फैक्टर, हम टाइम फैक्टर को कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर टाइम फैक्टर्स, हम टाइम फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है सिर्फ 10%, ठीक है, अब यहाँ पे पर एनम वर्ड मिसिंग है, पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ, तो हम टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर आपकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, इनटू रेट अपॉन 100। आपको टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं कर, क्लियर है, कंफर्म, बड़े आगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक्स बहुत ज्यादा कंप्लीट करने हैं, टाइम कम है, तो फास्ट मोड में हमें भागना ही पड़ेगा। पर आपको हमेशा ध्यान से क्लास को लास्ट तक देखना है। अगर आपने क्लास को लास्ट तक देखा तो आज सारे डाउट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और जिन बच्चों ने कोर्स कंप्लीट कर रखा है उनकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जब ही अलाउ करेंगे जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वी डू नॉट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करते, पढ़ा था ना ये। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कौन सी साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड, और पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं तो इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही ध्यान रखना है, अलाउड ओनली व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, जब आपको पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बताया फर्म के लिए एक्सपेंस है तो हमने डेबिट क्या कर दिया, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, और पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है इसलिए हमने पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया या करंट अकाउंट। तो आपके जो एंट्री होगी, एंट्री भी आपकी इसी तरीके से होगी। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर, कंफर्म। देखो ये तो समझ में आ गया कि सर अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अदरवाइज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। क्लियर, बट यहाँ पर भी कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस कंडीशन में कितना देते हैं, क्यों सर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, आपके लिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की फिगर होती है, तो कुछ रूल्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पे देखने हैं। क्लियर, देखो पहला रूल, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी क्लोज नहीं है, कुछ भी नहीं बताया पार्टनरशिप डीड में, तो हमने क्या पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर, अब दूसरा पॉइंट है कि सर उसने बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है बट साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट, साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, हमें ये नहीं बताया कि सर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। उसने कहा सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि ए और बी पार्टनर है, उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, पार्टनरशिप डीड कहती है उनको इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर एनम। ठीक है, उन्होंने कोई वर्ड यूज नहीं किया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
तो हम इसको कंसीडर करेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग बताया था कि जब भी प्रॉफिट एंड वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है तो हम आइटम्स को जब ही देते हैं जब फर्म को सफिशिएंट प्रॉफिट, जब फर्म को प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में हम एप्रोप्रिएशन ऑफ आइटम्स प्रोवाइड नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटमेंट कुछ नहीं बताया। तो लॉस की सिचुएशन में जब फर्म को लॉस होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। अगर फर्म सफर्स द लॉस और आपको बताया है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट ये नहीं बताया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो आप इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कंसीडर करोगे। तो उस सिचुएशन में जब फर्म को लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जा। क्लियर। दूसरा, अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट पूरा है, कोई दिक्कत नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी अलाउ करना है उतना हम अलाउ कर देंगे। क्लियर। आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, ए की कैपिटल है 1 लाख रुपीज, बी की कैपिटल है 2 लाख रुपीज। रेट जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है वो देना है 10%। 10%। और फर्म का प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 1 लाख का 10% कितना होता है, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपीज, बी का कितना होगा 20,000 रुपीज। ठीक है। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 30,000 और फर्म का प्रॉफिट कितना है 1 लाख रुपीज, तो प्रोवाइड कर दीजिए। अगर यही फर्म का लॉस होता तो हम प्रोवाइड नहीं कर। क्लियर। बट सर अगर प्रॉफिट कम हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो, प्रॉफिट कम हो पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे सर। देखो मैंने आपको बताया कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के आइटम्स हम जब भी प्रोवाइड करते हैं जब फर्म को प्रॉफिट हो। ठीक है ना। अब पहले केस में क्या था सर, लॉस था तो नहीं दिया, दूसरे में प्रॉफिट पूरा है दे दिया, बट तीसरे में कंडीशन आ गई कि प्रॉफिट है तो सही पर इनसफिशिएंट है, यानी प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। तब क्या करेंगे सर, तब बताइए ना। मान के चलो पहले एग्जांपल बताता हूं, ए का वही केस लेते हैं, ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 2 लाख। फर्म कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रोवाइड कर दीजिए इनको 10%। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड कर दीजिए 10%। बट फर्म का प्रॉफिट, फर्म का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है ओनली 15,000, ओनली 15,000। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ए का जो इंटरेस्ट आया, ए का इंटरेस्ट कितना हुआ 10,000। ठीक है। बी का इंटरेस्ट कितना हुआ 20,000। टोटल इंटरेस्ट कितना है 30,000। बट प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट है 15,000। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लॉस के केस में तो नहीं देंगे भाई, एग्री मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट है तो दे दो कोई दिक्कत नहीं, बट सर प्रॉफिट तो है देना तो पड़ेगा, प्रॉफिट है देना तो पड़ेगा पर कितना दे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उतना ही अलाउ करते हैं जितना फर्म का प्रॉफिट है, जितना फर्म का प्रॉफिट है, यानी उससे ज्यादा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। और उस सिचुएशन में जो प्रॉफिट है उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा वो कितना निकलेगा 15,000 इंटू 1/3, क्योंकि यहाँ की रेशियो क्या आई 1:2।
ठीक है, हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दिस विल बी इक्वल टू 5000, और बी का जो कैलकुलेट होगा वो होगा 15000 इंटू 2/3, दैट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। यानी यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही देंगे जितना फर्म का प्रॉफिट है, प्रॉफिट से ज्यादा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो इसलिए हम प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या जो इनकी कैपिटल रेशियो है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते। क्लियर, कंफर्म। बट सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने बोल दिया कि चार्ज्ड, चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसने स्पेशल वर्ड यूज किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ही देना कंपलसरी है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो आइटम्स कहां पे डेबिट किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किए जाते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे, पर ये कहां पे चार्ज करेंगे, इट इज चार्ज ऑन पीएनएल अकाउंट। ठीक है, इसको हम डेबिट कहां पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। जितना, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, पक्का। इनकी प्रैक्टिस हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, आज कंसेप्ट को समझते हैं जल्दी जल्दी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस फिगर पे कैलकुलेट किया जाता है, नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं हम ओपनिंग अमाउंट में। ठीक है, अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है, ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने कोई एडिशनल अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है, तो हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे उतने टाइम पीरियड के लिए जितना टाइम पीरियड हमने अमाउंट को इन्वेस्ट किया। और अगर हमने कोई ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करी है, ड्राइंग अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करा है, तो उतना अमाउंट हम डिडक्ट कर देंगे, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम, सॉरी उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होता। क्लियर, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग अमाउंट। अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन इट फॉर द पीरियड इफ इट हैज, मतलब जितने पीरियड तक वो बिजनेस में रिटेन रही। और अगर पार्टनर ने कैपिटल को विड्रॉ किया तो इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉ। जितना अमाउंट उन्होंने विड्रॉ करा है उस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करें। क्लियर सर, अब इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समस्या आएगी, आपको क्लोजिंग कैपिटल दी और आपको क्या निकालना होगा, ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना होगा। आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो सर हमने दो मेथड सीखे हैं। पहला मेथड क्या सीखा है, अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने क्या सीखा था बेटा, बताइए। हमने सीखा था यहाँ पे जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो दो ही रीजन से चेंज होती है, एक तो जब एडिशनल कैपिटल होती है और जब विड्रॉल ऑफ कैपिटल होती है। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, विड्रॉल्स गिवन है, एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल। तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल्स और माइनस कर दोगे एडिशनल कैपिटल। या तो आप अकाउंट बना लीजिए या आप स्टेटमेंट कर लीजिए, कैपिटल एट द एंड प्लस विड्रॉल्स, क्योंकि विड्रॉल्स की वजह से आपकी कैपिटल क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, और माइनस कर दोगे एडिशनल कैपिटल क्योंकि इसकी वजह से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई थी। तो यू विल गेट द कैपिटल इन द बिगनिंग। कौन से केस में, जब फिक्स कैपिटल मेथड हो। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो तो फ्लक्चुएटिंग में देखो आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, आपको क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल। तो आप क्या करोगे, आप करोगे क्लोजिंग कैपिटल प्लस
लॉस का पॉइंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस ड्राइंग्स, इन सबको प्लस करोगे, इसमें से माइनस क्या करोगे, प्रॉफिट अगर आपको कोई क्रेडिट कर रखा है हमने, एडिशनल कैपिटल है, इन दोनों चीजों को माइनस कर दो, ठीक है, तो आपके लिए आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? देखो केसेस को थोड़ा सा समझिए, ध्यान से समझिए। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी अलाउ होगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, उसमें भी 3 कंडीशन थी, लॉस के केस में हम नहीं देंगे, सफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम इंटरेस्ट पूरा प्रोवाइड कर देंगे, बट जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ उतना ही देंगे जितना फर्म का प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो कंपलसरी टू पे, आपको कंपलसरी होता है पे करना, तो आप पे कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर हमें ओपनिंग अमाउंट कैलकुलेट करना हो, अगर हमें ओपनिंग अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो हम ओपनिंग अमाउंट फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैसे करें। क्लियर? कंफर्म? इनके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूं ताकि आज ज्यादा से ज्यादा, देखो टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है, तो इसलिए पहले कंसेप्ट को करते हैं, फिर एक साथ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सारे कंसेप्ट यूज हो जाएंगे। चिंता मत करिए, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बट पहले कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। क्लियर? नोट कर रहे हैं ना आप सारी चीजें नोट करते हुए चलिए, जहां जहां आपको लगता है कि ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डाउट है, वहां पे मतलब आप जरूर इसको नोट करिए, और डाउट है तो हमें कमेंट भी करिए, ठीक है ना। प्रेजेंस देते रहिए कि पता लगे कि हाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ना बहुत जरूरी होता है बेटा, ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट आता है सैलरी। अब देखो सैलरी तो बहुत सिंपल आइटम है, सैलरी तो आप जब भी प्रोवाइड करोगे जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं बताया, तो हम सैलरी प्रोवाइड नहीं करते। और सैलरी क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है ना। देखो सैलरी इज अलाउड ओनली इफ पार्टनरशिप डीड अलाउ, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा है जब ही हम अलाउ करेंगे, अदरवाइज हम अलाउ नहीं करेंगे। सैलरी टू पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी हम जब भी प्रोवाइड करते हैं जब फर्म को प्रॉफिट होता है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड। ये बहुत सिंपल है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर सैलरी पर एनम है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मंथ दी है तो मल्टीप्लाई बाय 12, और पर क्वार्टर दी है तो मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर? इसमें कोई खास कंसेप्ट नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका कमीशन टू पार्टनर। अब कमीशन टू पार्टनर भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। सबसे पहले तो अलाउ जब भी करा जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन, पार्टनर्स को कमीशन नहीं मिले। क्लियर? अब ये तो हो गया कि कमीशन हम जब भी अलाउ करेंगे जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। क्लियर? देखो बहुत नीट एंड क्लीन आपको नोट्स दे रहा हूं, आप इसको नोट करते हुए चलिए, और साथ ही साथ मतलब अगर मैं अब आपको एक दो दिन में व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, उस व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आप वहाँ पे सारी पीडीएफ वगैरह सब कुछ नोट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कमीशन टू पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये जो हमने पढ़ लिया, इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो हम जब भी अलाउ करेंगे जब प्रॉफिट होगा, लॉस के केस में तो हम देंगे ही नहीं। क्लियर? प्रॉफिट एंड कमीशन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट। यहां तक का पॉइंट क्लियर? प्रॉब्लम कहां पे आती है,
प्रॉब्लम आती है सर कमीशन को कैलकुलेट करने, कमीशन को कैलकुलेट करने में, कि आपको कमीशन किस पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे दो केस होते हैं। अगर आपको परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट दी हो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर आपको कमीशन देनी है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। ठीक है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। अगर आपको दिया हुआ है कि बिफोर चार्जिंग निकालना है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ए बी एंड सी, A, B, and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. B is entitled to a commission of 10% on net profit, और नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,10,000। तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू बी। देखो यहाँ पे क्या बोला है, कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, तो हम सीधा सीधा कमीशन निकाल देंगे, बीज कमीशन इज इक्वल टू 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 100, दैट विल बी इक्वल टू 11,000। आप डायरेक्ट निकाल दोगे रेट अपॉन 100, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है सर, दूसरा पॉइंट है अगर आपको कमीशन दी है, जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर आपको कमीशन कैलकुलेट कर। तो यहाँ पर जो कमीशन कैलकुलेट करा जाता है वो कैलकुलेट करा जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट, अपॉन 100 प्लस रेट। अगर उसने कहा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 5% कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो जो भी प्रॉफिट है प्रॉफिट इनटू 5 अपॉन 105। यहाँ पे जो कमीशन कैलकुलेट होगी वो कमीशन कैलकुलेट होगी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:2:1। B is entitled to a commission of 10% of net profit after charging such commission। देखो अब वर्ड क्या यूज हो गया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,10,000। अब यहाँ पे आपको कमीशन कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या लिखोगे, बीज कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10 यानी 110, दिस विल बी इक्वल टू 10,000। अब यहाँ पे जो कमीशन कैलकुलेट हुई है वो उस प्रॉफिट पे कैलकुलेट हुई है जो कमीशन को कैलकुलेट माइनस करके आया। देखो ना, प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था, प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिस इज इक्वल टू 1,10,000। अगर आप इसमें से कमीशन को माइनस कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना आया 1,00,000, और 1,00,000 का 10% कितना हो गया 10,000 रुपीज। इसने कहा भी तो यही था कि आपको कमीशन उस प्रॉफिट पे देनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसके लिए आप फार्मूला यूज करते हो नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस। क्लियर, कंफर्म, ये क्लियर है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दूसरा क्या पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, फिर कमीशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हुआ कंपलसरी टू पे इवन इन केस ऑफ लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो,
उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? हम 100% इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अब कितना प्रोवाइड करेंगे सर, कितना प्रोवाइड करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके कि आपके पार्टनरशिप डीड में आपने कितनी रेट मेंशन कर रखी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज प्रोवाइडेड एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना भी आप पार्टनर्स ने डिसाइड कर रखा है। बट अगर सर पार्टनर ने डिसाइड नहीं कर रखा तो क्या करेंगे, तो हमने कल भी पढ़ा था, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट 6% इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम। हमने यही पढ़ा ना, इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसलिए चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, हम इंटरेस्ट तो प्रोवाइड करेंगे। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कहां पे डेबिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। और क्रेडिट कहां पे होता है, क्रेडिट होता है पार्टनर्स लोन, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर? और पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है, पार्टनर शैल गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। टाइम फैक्टर्स को कंसीडर करना है और उसके अकॉर्डिंग हम 6% इंटरेस्ट उसको प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट आता है रेंट। अगर हमने किसी पार्टनर की किसी प्रॉपर्टी को बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है, तो फर्म जो है पार्टनर को क्या प्रोवाइड करती है, रेंट प्रोवाइड करती है। और रेंट भी आपके लिए क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रेंट भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कंपल्सरी टू पे, कंपल्सरी टू पे इवन इन केस ऑफ लॉस। और रेंट भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। तो कल मैंने जब आपको याद हो, कल मैंने जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाया था, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि हम यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट लेते हैं उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देते हैं। और साथ ही साथ अगर रेंट भी दिया हो तो रेंट भी माइनस कर देते हैं। यही लॉजिक था उसका, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ लिया, हमने आज पढ़ लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। और अब हमें पढ़ना क्या है, देखो हमारे कंसेप्ट तो सारे कंप्लीट हो गए सर, कंसेप्ट तो हमारे सारे कंप्लीट हो गए। अब करना क्या है हमें, अब करना है हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बट आज ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया आपका, ठीक है ना। ज्यादा पढ़ा होगा तो क्या होगा, बोर हो जाओगे। तो आज आप सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारे मैक्सिमम डाउट्स कंप्लीट हो, सॉल्व हो सके। अगर हमारे कोई डाउट्स रह गए हैं तो उसको हम सॉल्व कर सके और हम ये देख सके कि हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए आपको पिछली दोनों क्लासेस को डे 1 और डे 2 जो है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना। क्लियर? पढ़ाई में मजा तो आ रहा है या नहीं? प्लीज यार कमेंट जरूर करना, कमेंट करने से पता लगता है यार बच्चे कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, हमें भी अच्छा लगता है। तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आ रहा है या और कितना हम आपको और कितना डेप्थ में जाए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।